इस बार बच जाए। अल्लाह करम फरमा दे, दुआ कर दीजिए अल्लाह वाले करम फरमा दीजिए, इस बार बच जाए, गुनाह नहीं करेंगे, अब कोई अल्लाह के अहकामात के खिलाफ नहीं जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, इधर इन्होंने तौबा की, इधर इन्होंने अहद किया, अब गुनाह नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने क्या किया, उस प्याले को, कटोरे को उठाया, वो सीधा रखा था, अल्लाह के वली ने कटोरे को उल्टा रख दिया। फरमाया लोगों चले जाओ, अब तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने यूं कटोरा लिया, उल्टा कर दिया। सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, लश्कर आया, फौज आई, 3 दिन तक उस लश्कर ने, उस फौज ने बगदाद को तलाश किया, बगदाद शहर को ढूंढते रहे, 3 रोज तक ढूंढा, मगर तारीख गवाह है उस चंगेजी लश्कर को बगदाद जमीन पे नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद नजर नहीं आया। अल्लाह वाले के कटोरे का कमाल ये है, अगर उल्टा कर दें तो अपने कटोरे में सारे बगदाद शहर को समेट लें और छुपा दें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जब थक जाओ ना और बिल्कुल सुनने का मूड न रहे, बता देना, तभी तकरीर खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूं जितनी देर भी आप सुने ना, पूरी तवज्जो से सुने। बेजार होके सुना तो फिर सुनाने का कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? उजले कपड़ों में सिकंदर हो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, सरजमीने नूरपुर, रजा कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले के कासे का कमाल बेशक। उधर हुजूर सरकार अल्लाह के वली हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा उल्टा किया, बगदाद शहर पूरा जमीन से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। और ये कटोरे की उधर भी मिसाल है तो इधर भी है। बेशक। उधर एक प्याले ने पूरे शहर को छुपा लिया, इधर एक प्याले ने पूरे शहर के पानी को समेट लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। उधर भी एक प्याला है, इधर भी एक प्याला है। बेशक। अल्लाह वाले ने कटोरा उल्टा किया, शहर सारा बगदाद छुप गया। 3 रोज तक फौज ने तलाश किया, शहर नजर नहीं आया। 3 रोज थक हार के वो फौज वापस चली गई, वो लश्कर वापस चला गया, क्योंकि बगदाद ही नहीं मिला, बगदाद ही नजर नहीं आया। जब ये फौज गई, अल्लाह वाले ने अपने कटोरे को वापस सीधा कर दिया, अपने प्याले को वापस सीधा कर दिया। अल्लाह अकबर। गौर करो, अब वक्त गुजरता चला गया, लोग भी अब बेफिक्र हो गए, इन्होंने भी समझ लिया हो गया काम, अब टल गई मुश्किल, काम खत्म। अब फिर वही दौर दौरा, फिर वही गुनाह, फिर वही बदकारियां, फिर वही गुनाहगार, फिर वही गुनाहगारियां, फिर वही जिनाकारियां, फिर वही जुआ शराब, फिर वही झूठ गीबत चुगलियां, फिर वही सारा माहौल बन गया। फिर एक दिन अचानक खबर मिली, फिर से चंगेजी लश्कर आ रहा है, फौज आ रही है, फिर से तबाह बर्बाद करने आ रही है, फिर से मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर एक पूरी फौज आ रही है। जब पता लगा तो सारे के सारे घबरा गए, घबराए, इस कदर घबराए, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में आए। जब कहीं बात नहीं बनती तो फिर
और तुम्हें भी नूरपुर वालों बता के जाता हूँ, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी आ जाए, परेशानी चाहे जितनी बड़ी आ जाए, अपने घर पे बैठे हो, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, याद रखना मुश्किल वक्त आए तो गौसे आजम को पुकार लेना। खुदा की कसम, इस तरफ तुम अपने घर में बैठकर सरकारे गौसे आजम को पुकारोगे, खुदा की कसम मेरा यकीन है लम्हों में मुश्किल तुम्हारी हल हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तजुर्बा करके देखना, बेशक तजुर्बा करके देखना, मैंने किया तजुर्बा। सुभान अल्लाह। ये मिंबर है हुजूर का, सुने इधर सुने, ये मिंबर है हुजूर का, खुदा की कसम मैंने तजुर्बा किया। ये हुजूर का मिंबर है, मैं अर्ज कर रहा हूं, हर छोटी से बड़ी चीज पे तजुर्बा करके देख लेना। अभी गुजरात तकरीर के हवाले से जाना हुआ, अहमदाबाद तक फ्लाइट से, और उसके बाद में आगे का सफर करना था, बाय बस जाना था। लेकिन जब एयरपोर्ट से निकला ना, तो एयरपोर्ट से निकलते हुए बस स्टैंड तक जहां से बस पकड़नी थी, मैंने सोचा कि मैं ऑटो ले लूं, टैक्सी ले लूं। अभी उसी में था कि एक फोन आया, मैं उस पर बात करने लगा। बात ही कर रहा था कि सामने एक बस आई। जब वो बस आकर रुकी तो मैंने उससे मालूम किया ये कहाँ जाएगी। उसने कहा आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे फलां जगह जाना है, जामनगर की बस पकड़नी है। तो उसने कहा हाँ ये बस स्टैंड तक जाएगी। मेरे जहन में नहीं था, ख्याल में नहीं था कि यहाँ का सिस्टम कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि मुल्क भर का मैंने सारा सिस्टम यही देखा कि बस में चढ़ो अंदर टिकट मिल जाता, बस में चढ़ो अंदर टिकट मिल जाता। मैं एयरपोर्ट से बैठ गया बस में, मगर जब मैं बस में बैठा और बस आगे चली तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टिकट बाहर लेना था। वहाँ का सिस्टम अलग, वहाँ टिकट अंदर नहीं मिलता, अंदर कोई तुमको नहीं बोलेगा कि टिकट कहाँ है, किधर है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। टिकट मिलेगा बाहर। एयरपोर्ट वहां पर तो वैसा स्टॉप नहीं था, लेकिन वहां पे क्या रोड के बीच में स्टॉप बने हुए हैं। बस अपने स्टॉप पे रुकती है, दरवाजा खुलेगा, इधर बस का दरवाजा खुलेगा, उधर बस स्टैंड का दरवाजा खुलेगा। वहां से निकले उधर आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा, लेकिन जब आप एग्जिट पे जाएंगे, निकलेंगे बाहर, तो आपका टिकट वहां पे मशीन पे लगाना है, स्कैन करेंगे तब दरवाजा खुलेगा, तब बाहर निकल सकते हैं। और अगर टिकट नहीं है तो वहीं पकड़े जाओगे। टिकट लेके स्कैन करके अंदर जाना है, बस से उतरना है तो स्कैन करके बाहर निकलना है। ये सिस्टम मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ ऐसा है। मैं चढ़ गया बस में। सुनो मैं बड़ी आपको एक तजुर्बा बता रहा हूँ। तुम बस में चढ़ा, बस आगे चल रही है, मगर मैं देख रहा हूँ हर स्टॉप पे या अल्लाह मैं तो टिकट ही नहीं लेके बैठा। अब उतरूंगा कैसे? उतरूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बात पकड़ने की नहीं थी, बात फाइन की नहीं थी, बात ये थी कि सर पे टोपी थी, इस्लामी लिबास था, चेहरे पे दाढ़ी थी, फिक्र लगी थी तो इतनी लगी थी, पकड़ा गया तो क्या कहेंगे, मौलवी बना फिर रहा, तकरीरें कर रहा है, बस में बगैर टिकट के बैठ गया। डर था तो इज्जत का डर था, डर था तो रुसवाई का डर था कि क्या कहेंगे देखकर लोग। जब पकड़ने वाला पकड़ेगा, जब तमाशा होगा तो लोग क्या कहेंगे, मौलवी है टिकट लेकर नहीं चढ़ा। मैं इसी कश्मकश में सोच रहा हूँ कोई बस स्टॉप ऐसा आए जहां पर मशीन का सिस्टम ना हो, उतर जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। हर जगह वही सिस्टम नजर आ रहा था। बहरहाल मैं बस में बैठा बैठा सोच रहा था आज पकड़ा जाऊंगा, आज जरूर रुसवाई होगी। आया हूं गुजरात तकरीर करने, लेकिन पकड़ गया तो रुसवाई होगी, पकड़ गया तो लोग न जाने क्या कहेंगे। लेकिन फिर मैंने उसी लम्हे किसे पुकारा? मैंने बगदाद के ताजदार को पुकारा, मैंने सरकार गौसे आजम को पुकारा। मैंने अर्ज किया ए गौसे आजम सरकार, ला इल्मी में हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था, वरना टिकट लेकर चढ़ता। या सरकार गौसे आजम, अब आज इज्जत को बचाना तुम्हारा काम है, इज्जत को
बचाना तुम्हारा काम है। उधर मैंने बगदाद के ताजदार को पुकारा, मैंने या गौस अल मदद कहा, खुदा की कसम दिल से पुकारा। और अपने स्टॉप पर जब मैं बस के अंदर से बाहर निकला तो अल्लाह अकबर, मैं हैरान रह गया। गौस की करामत भी देख ली। खुदा की कसम, हर स्टॉप पे मशीन में टिकट स्कैन करके निकलना होता है, लेकिन जब मैं उतरा तो गौस की करामत भी देखी। हर स्टॉप पे मशीन दुरुस्त है, लेकिन जहां मैं उतरा मशीन खराब पड़ी है, कोई आदमी भी मौजूद नहीं है। निकल जाओ जिसे निकलना है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं वहां से निकला, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे पता लग गया बगदाद वाले को जब पुकारो खुदा की कसम तभी गैबी तौर पर बगदाद वाले पीर की मदद मिल जाती है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। दिल से पुकारें, जी मुश्किल हो आसान हो जाएगी। लोग फिर आए, अल्लाह वाले फिर फंस गए। अल्लाह वाले ने फरमाया कि तुम्हें तो समझाया था गुनाह नहीं करना, मगर तुम नहीं माने। फिर वही पुरानी रविश, फिर वही पुराना तरीका, कदमों पे गिर गए। अल्लाह वाले इस बार करम कर दीजिए, इस बार करम कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे, अब कोई गुनाह नहीं होगा, अब आगे से नहीं करेंगे। खुदा की कसम अल्लाह वाले, ये तो वो बारगाहें हैं यहाँ जो भी आए उसे सीने से लगा लिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तरीका मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है, ये तरीका मेरे हुजूर का तरीका है, यही उम्मत को विरासत में मिला है। तुम्हारे पास कोई भी आए, तुम उसके गम को सुनो और उसके गम में उसके गम के साथी बन जाओ। अल्लाह वाले की बारगाह में लोगों ने रो रो के अर्ज किया, अल्लाह वाले इस बार करम कर दीजिए, इस बार वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं, आगे से गुनाह नहीं करेंगे। जब इन्होंने रो रो के कहा तो अल्लाह के वली ने फिर वही किया, अपना कटोरा उठाया, फिर उसे पलट के रख दिया। तारीख गवाह है, फिर आई वो फौज, फिर उसने तलाश किया, रूए जमीन पर बगदाद नजर नहीं आया, बगदाद शहर फिर से गायब हो गया। एक कटोरे का कमाल ये है कि बगदाद को छुपा लिया जाए, तो फिर सोचो तो जरा अल्लाह वाले का क्या कमाल होगा। जब अल्लाह वाले के कटोरे का ये कमाल हो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह वाले के कटोरे की ये ताकत है, तो अल्लाह वाले का मकाम क्या होगा। और जब वलियों का मकाम ये है, तो ताजदारे विलायत मौला अली का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, तो फिर वलियों के ताजदार का मकाम क्या। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने कटोरा उल्टा करके रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, सारा बगदाद फिर से छुप गया, गायब हो गया। ये फौज आई तलाश करके फिर वापस चली गई, मगर लोगों की आदत वही, फिर आदत नहीं बदली। आदत नहीं बदली तो क्या हुआ, फिर वापस गुनाहों की राहों पे आ गए, फिर वापस गुनाह पे गुनाह करने लगे, फिर वापस वही जिंदगी हो गई, फिर वापस वही मामूल हो गया, वही तरीके बन गए। ए लोगों जरा सोचो तो जरा, आप दिल पे हाथ रख के सुनो, दूसरी बार भी बच गए थे। अब तो समझ जाना चाहिए था, अब तो समझ जाना चाहिए था, खुद को बदल लेना चाहिए था, मगर खुद को नहीं बदला, अपने किरदार को नहीं बदला, खुद को नहीं बदला। तो जो कौम खुद को नहीं बदलती है, अल्लाह भी उसकी हालत को नहीं बदलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी बार जब फौज आई, अल्लाह वाले की बारगाह में ये आए, अल्लाह के वली ने कहा चले जाओ, अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। 2 बार तुम्हारे साथ में क्या किया गया, अब तुमने फिर भी नाफरमानियां की है, अब अगर फिर वापस तुम्हें सहारा दिया गया तो तुम अपनी रविश पे कायम रहोगे। मेरे अजीजों गौर करो, इस बार अल्लाह वाले ने मना कर दिया, फरमाया इस बार तो कचरा जरूर साफ होगा, कचरे की सफाई जरूर होगी। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, तारीख ने वो
दिन भी दिखाया। तीसरी बार फौज आई और उसने बगदाद में आकर वो आतंक मचाया। बगदाद में आकर मुसलमानों पर वो ज्यादती की, मुसलमानों के सर कलम कर दिए गए, उनके घरों को जला दिया गया, उनके जानो माल का नुकसान किया गया, इतने सर कलम किए गए। बगदाद की गलियों में खून मुसलमानों का बहा, इतने सर कलम किए गए। इन चंगेजियों ने सरों को जमा करके सरों का मीनार बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब कौमें नाफरमानियां करने लगी तो फिर ये होता। अल्लाह ने तो औलिया की ड्यूटी लगाई और तुम्हारे मेरे लिए ये सिफत तुम्हारे और मेरे मुझे और तुमको अल्लाह ने दी कि हमारा काम ये था कि हम खुद भी बुराई से बचें, दूसरों को भी बुराई से बचाएं। बेशक। मगर क्या थे और क्या करने लगे। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो मेरे भाई अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हैं, हम इतना तो सबक जरूर लेके जाएं कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये सांसें दी हैं, कोई भरोसा नहीं कब ये सांसों की डोरी टूट जाए। किसी को पता? बोलो, किसी को पता है? नहीं। जब मलकुल मौत आते हैं तो आ जाते हैं, फिर किसी को पता नहीं होता। और मलकुल मौत तो वो है, मलकुल मौत को किसी पे रहम नहीं आता, किसी पे तरस नहीं आता, किसी के बच्चे यतीम हो मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की 1 माह की दुल्हन हो वो बेवा होती हो मौत के फरिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी पर रहम नहीं आता। अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह का हुक्म, वो हर हाल में उस हुक्म को बजा लाते हैं, उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज जिंदगी है, अगली सांस का भरोसा नहीं, अगली सुबह का भरोसा नहीं। अल्लाह की शान तो देखो, जब हम बिस्तर पे सोते हैं ना, हर रात अगर हम यही सोच लें, इधर हम सो रहे हैं, अल्लाह की कुदरत ही तो है, उसका करम ही तो है कि सुबह को आंख खुल जाती है और सुबह को वापस यही जिंदगी होती है, वापस हम होते हैं। वरना कितने ऐसे भी सोते हैं कि सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। बोलो, सोए तो फिर सोते रह गए, सुबह न देख सके। वो उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो गई। खुदा से डरना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना जरूरी है। मौत के फरिश्ते को रहम, बोलो, नहीं आता। एक बार अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से मालूम किया था। एक आखिरी बात सुनो मेरी। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया था मौत के फरिश्ते से, मलकुल मौत से, ऐ मलकुल मौत, तो सबकी रूह कब्ज करने जाता है, ये बता कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? कभी ऐसा हुआ कि तुझे किसी पर रहम आया हो? अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से जब मालूम किया, ऐ मलकुल मौत, ये बताओ क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह, 2 मकाम ऐसे आए, 2 मौके ऐसे आए, 2 मर्तबा ऐसा हुआ कि मुझे रहम आ गया। 2 मौके आए। कितने? 2 मौके। 2 मौके। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या अल्लाह, 2 मौके ऐसे आए कि मुझे रहम आया। अल्लाह ने फरमाया, बताओ कब कब ऐसा हुआ? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, या अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा मौका आया, एक कश्ती है, पानी के अंदर चल रही है, कश्ती पानी के अंदर जा रही है, दरिया के अंदर, लेकिन मौला अचानक तूफान आया, दरिया में कश्ती हिचकोले खाने लगी और अचानक देखते देखते उस कश्ती का ये हाल हुआ
वो कश्ती दरिया में गर्क हो गई, उसके तख्ते बिखर गए, उसके मुसाफिर दरिया में डूबने लगे। मलकुल मौत कहते हैं या अल्लाह, उस कश्ती के एक तख्ते पर जो कश्ती से अलग हुआ था, उस तख्ते पर एक औरत पड़ी है। उस औरत को वो वक्त आ गया कि जब बच्चा पैदा होता है, हामिला है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था। या अल्लाह, उसी बहते हुए पानी में, उसी बहते हुए पानी में, उसी तख्ते के ऊपर औरत है और वहीं पर उसने बच्चे की विलादत की, वहीं पर उसको बच्चा पैदा हुआ, उसका बेटा पैदा हुआ। या अल्लाह, इधर वो औरत पड़ी है, उधर उसका बेटा पड़ा है, उधर उसका बेटा है, मगर तेरा हुक्म आ गया। या अल्लाह, तूने मुझे हुक्म दिया, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ की रूह को निकालना है, उसका वक्त पूरा हो गया है। कहते हैं या अल्लाह, जब मैं उसकी रूह निकालने गया, जब मैं उस बच्चे की माँ की रूह को निकालने गया, ऐ परवरदिगार, तब मुझे उस पर रहम आ गया, उस बच्चे पर रहम आया। या अल्लाह, मैं सोचने लगा ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, दरिया के अंदर है, समंदर के अंदर है, लहरों में है, ये मौजों के अंदर तख्ते पे पड़ा है। इधर इसकी माँ के लिए मौत का हुक्म आ गया, इसकी माँ को मौत आ जाएगी, ये तख्ता किनारे पर कैसे जाएगा, इस बच्चे को कौन उठाएगा, इसकी परवरिश कहाँ होगी, ये कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा। या अल्लाह, मुझे बच्चे पे तरस आ गया था। अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत कहते मौला, हुक्म तेरा था, तेरे हुक्म पे मुझे हर हाल में अमल करना है। मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया, उसकी माँ की रूह को उसके जिस्म से निकाल लिया, लेकिन मौला ये पहला मौका था जब मुझे किसी पर रहम आ गया था। ये पहला मौका था। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा, तो मलकुल मौत से अल्लाह ने फरमाया वो दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें दूसरी बार रहम आया, वो भी बताओ। अल्लाह की बारगाह में मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल। दूसरा मौका वो आया कि एक बादशाह जिसका नाम है शद्दाद। क्या नाम है? शद्दाद। नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ी दौलत थी, ताकत थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, सब कुछ था। शद्दाद ने एक ऐसा काम किया, रहती दुनिया तक उसका नाम दुनिया में अभी तक लोग जानते हैं। क्या नाम? शद्दाद। उसने क्या किया? जन्नत बनाई। कहने लगा जन्नत बनाऊंगा अपनी। उसने जन्नत के बारे में सुना, जन्नत के हुस्न के बारे में सुना, जन्नत की बहारों का जिक्र सुना, जन्नत के नजारों का जिक्र सुना, तो उसने कहा मैं भी जन्नत बनाऊंगा। तो उसने बनाई। मुल्क का सारा खजाना, सल्तनत का सारा खजाना जन्नत बनाने में लगा दिया। बड़ी तमन्ना थी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस जन्नत में। उसने दूध की नहरें भी बनवाई, उसने शहद की नहरें भी बनवाई, उसने फलों के दरख्त भी लगवाए, उसने सारे इंतजाम किए, उसने अपनी जन्नत में महल बनवाए, उसने सोने चांदी का ईंटें बनवाकर वो भी लगवाई, सारा इंतजाम किया उसने। जैसे जैसे जन्नत का तज़किरा सुनता गया वैसा वैसा इंतजाम करता गया, सब कुछ किया। उसने सुना कि जन्नत में हूरें हैं, सारे मुल्क के अंदर, सारी उसकी सल्तनत के अंदर जितनी भी खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां थी सबको जमा कर लिया गया, सजा के आरास्ता करके उम्दा कपड़े पहना के उस अपनी जन्नत के अंदर रखा। किस लिए? इसने कहा मेरी जन्नत में ये हूर है। सारे मुल्क के अंदर जितने भी नौजवान लड़के खूबसूरत थे, नाबालिग, उन सब को इकट्ठा किया, खूबसूरत कपड़े पहनाए, आरास्ता किया, अपनी जन्नत में रखा। किस लिए? कहता था ये मेरी जन्नत के गिलमान है। सब कुछ किया और उसने कसम खाई थी जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी ना तब तक कदम नहीं रखूंगा। हम घर बनाते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं रोजाना? एक दीवार घर की तैयार नहीं होती है, 4-5 चक्कर हमारे लग जाते हैं मिस्त्री साहब से बार बार, ये तुमने ईंट बाहर निकाल दी, ये तुम सूत बांधो सलीके से,
10 बार उसे बताते हैं। कई बार तो देखा कि मिस्त्री जब परेशान हो जाता है ना, मेहमान, तो बौखला के छोड़ के काम भाग जाता है, कहता तू ही कर ले, अब मैं करता ही नहीं है। हम किसी इंजीनियर से कम थोड़ी होते हैं जब घर बनाते हैं, तो हम खुद इंजीनियर होते हैं उस वक्त में, बहुत बड़े इंजीनियर। जी जी। आज हम घर बनाए 10-10 बार जाकर देखते हैं, और जिस दिन छत पड़ती है उस दिन तो पूरा खानदान लेंटर पे ऊपर खड़ा होता है। बिरयानी का भगोना बन गया, पतीला बन गया, सारा खानदान खाने आ गया। जी आता है। घर जिसका बन रहा है, यहाँ पूरा खानदान। उस दिन उसने कहा घर पे आज छुट्टी है खाने की, आज तो लेंटर में उधर उधर था। इधर घर बनाने वालों सुनो सुनो, 10-10 चक्कर लगाते हैं मैं और आप, मगर वो बादशाह उसने कसम खाई, कहने लगा जब तक बन न जाए, तैयार नहीं हो जाए, कदम नहीं रखूंगा। जब पूरा तैयार हो जाएगी तब जाकर देखूंगा। बड़े अरमान थे दिल में, बड़ी ख्वाहिशें थी दिल में, बड़ी आरज़ुएं तमन्नाएं थी। ए मेरे अजीजों गौर करो, अब जब पता लगा, एक दिन आ गया, इसके पास में खबर आ गई कि चलिए बादशाह चलकर देख लीजिए, जन्नत तुम्हारी तैयार हो गई है, जन्नत को रास्ता कर दिया गया है, अब तुम चल के अपनी जन्नत को देख लो। अब शद्दाद निकला है। लोगों कैसे निकला? बादशाह जा रहा था, एक सल्तनत का बादशाह था, बड़ी शान शौकत से निकला। रास्तों को सजा दिया गया, रास्तों को सजा दिया गया, खुशबूदार बना दिया गया। किस लिए? कि बादशाह जा रहा है। सारे रास्तों को सजाया गया, जगह जगह पर खैर मकदम, जगह जगह पर इस्तकबाल हो रहा है। बादशाह जन्नत देखने चला है, लेकिन ये बादशाह जैसे ही पहुंचा, इसने अपनी जन्नत में पहला कदम रखा। अभी एक कदम अंदर है, एक पैर अंदर, एक बाहर है। अभी ये अंदर को घुसा नहीं, अंदर दाखिल नहीं हुआ। एक कदम रखा है कि इतने में अल्लाह का हुक्म आ गया, मलकुल मौत जाओ, इसका टाइम पूरा हुआ। आ गए मलकुल मौत, आकर का शद्दाद, वैलिडिटी खत्म हो गई। आकर कहने लगे तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। शद्दाद ने कहा भाई वक्त पूरा हो गया? कहाँ, मैं आ गया, समय सीमा समाप्त। मलकुल मौत ने कहा वक्त पूरा हुआ, मैं आ गया रूह निकालने के लिए। तो इसने कहा मलकुल मौत जरा सी मोहलत दे दो। कितनी मोहलत? कहने लगा इतनी दे दो कि जाकर अपनी जन्नत को एक बार देख लूं। बड़ी तमन्नाएं, बड़ी आरज़ुएं दिल के अंदर है, बड़े शौक से बनाई है। सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, सब कुछ मैंने अपनी जन्नत बनाने में लगा दिया। बड़ी तमन्ना है एक बार जन्नत देखने दो, एक बार सारी जन्नत को देख लूं, उसके बाद मुझे तुम लेके चलना, रूह कब्ज कर लेना। मगर मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, अल्लाह का तो हुक्म है, उसका फरमान है, उसने तो कुरान में फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया जब मौत का वक्त आता है, एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। बेशक बेशक, पता ही नहीं होता, मौत आ जाती है। मलकुल मौत ने कहा या अल्लाह, जब मैं उसकी रूह कब्ज करने गया ना, ऐ परवरदिगार, जब मैंने शद्दाद की रूह निकाली, तेरा हुक्म था, रूह तो निकाली, मगर मुझे शद्दाद पे रहम आ गया। इसलिए रहम आया कि इसने बड़े शौक से जन्नत बनाई, मगर एक बार देख भी नहीं पाया। तो अब अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया ऐ इज़राइल, ऐ मलकुल मौत सुनो, तुम्हें दोनों बार एक ही आदमी पर रहम आया, एक ही आदमी पर 2 बार रहम आया। अल्लाह ने फरमाया वो जो तुमने दरिया में बच्चा देखा था,
जो दरिया में एक तख्ते पे पड़ा था, जो दरिया में पैदा हुआ था, तुम्हें वहां उस पे रहम आया था। ए मलकुल मौत, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा शद्दाद था। ये वहां पैदा हुआ दरिया में। हमारी कुदरत देखो, हमने इसे बचाया हर खतरे से, और उसके बाद में इसकी परवरिश भी हो गई, इसे बड़ा भी कर दिया, इसे हमने दौलत भी दे दी, खजाना भी दे दिया, सल्तनत भी दे दी, हुकूमत भी दे दी, बादशाहत भी दे दी, सब कुछ दे दिया, मगर ये फिर भी हमारा नाफरमान रहा। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया ये वही शद्दाद था, उस वक्त पैदा हुआ, तुम्हें वहां रहम आया। अब यही शद्दाद जब इसका वक्त पूरा हुआ, तब तुम इसकी रूह कब्ज करने गए, तब तुम्हें इस पर रहम आ गया। 2 बार इसी शद्दाद पे रहम आया। जब पैदा हुआ तब रहम आया, और जब इसकी रूह निकालने गए तब रहम आया। तो तारीख में ये मसनवी शरीफ के अंदर हिकायत मौजूद है, फरमाया गया मलकुल मौत को कभी किसी पर रहम नहीं आता। ये 2 मौके थे। तो मेरे भाई, पता तो है ही नहीं ना कब नंबर लग जाए। वो अपनी जन्नत न देख सका, क्या भरोसा। हम जो ये दुनिया अपनी बना रहे हैं, हम जो ये पैसा कमा रहे हैं, जो हराम हलाल कुछ नहीं देखते, हम जो ये अपनी दुनिया कायनात बनाने में लगे हैं, अच्छी इमारत, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब कुछ याद रखना, जब वक्त आ जाएगा बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी, मगर रहने का मौका नहीं मिलेगा। और तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, उलमा तायीद करेंगे, सबने देखा, न जाने कितने लोग ऐसे जिन्होंने बड़ी बड़े आलीशान महल बनाए, बंगले बनाए, मगर वो अपने बंगलों में रह न पाए, उन बंगलों में वो चंद दिन की जिंदगी न गुजार सके, और मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आकर लेके चला गया। मेरे अजीजों, हर वक्त जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह का खौफ दिल में रखो, और उस बात को याद रखो कि अल्लाह ने तुम्हारी और मेरी जो ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने जो काम सौंपा है, वो काम क्या है? लोगों को बुराइयों से रोकना। बेशक सुभान अल्लाह। किससे? बुराइयों से और नेकियों का हुक्म। मगर मसला तो ये है कि हम खुद ही नहीं रुकते, तो किसी को क्या रोके। जी, और किसी को रोकने जाओ तो वो भी कहता है कि पहले तू तो सही हो जा। जी जी। जब खुद ही नहीं रुकते तो किसी को क्या रोके? कैसे रोक सकते हैं किसी को? है खुद नहीं रुक सकते तो किसी को कैसे रोक सकते हैं? अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहां से पढ़ेगा? और बाप किस मुंह से कहेगा बेटे से कि तू नमाज पढ़? अम्मा ही नहीं पढ़ती तो बेटी से कैसे कहेगी? जब अम्मा ही सर नहीं ढकती तो बेटी से कैसे कहेगी तू सर पे दुपट्टा रख? है? जब बाप बेगैरत होता है तो बेटे को कौन सी गैरत का दर्स देगा? जब माँ बेहया हो तो बेटी को कहां से हया की उसे सबक और दर्स मिले? हया की तालीम कहां से मिले? मुआशरे में आज देखो बेगैरती आम है, जिसे देखो वो गुनाहों की तरफ तेजी से रवां दवा है, तेजी से रवां दवा है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, याद रखना अल्लाह ने तुझे और मुझे हुजूर का उम्मती बनाया है। अल्लाह ने इज्जतें दी हैं तो कम से कम तेरी मेरी जिम्मेदारी है कि इतना लिहाज तो रखें कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया, हम बेहतरीन हैं। आज के जलसे का यही पैगाम, बेहतरीन उम्मत है तो बेहतरीन काम करें, नाचने गाने वाले काम नहीं करने हैं। और याद रहे, एक कड़वी बात भी कह के जाता हूँ, नाचना गाना भी कई तरीकों से होता है। कभी कभी हम नाचने गाने को इस्लामी समझ के कर लिया करते हैं, दीन का काम समझ के कर लिया करते हैं, उसमें लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। ना ना मेरे प्यारे, कोई भी नाचना गाना बजाना झूमना थिरकना हो, इस्लाम ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता जिसमें
शरई तकाज़ों को मलहूज़ ही नहीं रखा जाता, जिसके अंदर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। खुदा के लिए ऐसे कामों से बचें। आपने बहुत अच्छा जलसा सजाया, जलसा आपका कामयाब है, आप लोगों की मेहनतें कामयाब हैं। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूं तो मेरी बात सुनोगे? सुनोगे? मानोगे? मैं आपका मेहमान हूं ना, और यहाँ के लोग मेहमान की बात सुनते हैं, मानते हैं। सबकी तुमने नातें तकरीरें सब कुछ सुन ली, मेरी भी तकरीर सुन ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब तुम्हें 3 शेर और सुनने हैं। एक ऐसा शायर तुम्हें सुनने को मिलेगा कि तुम मचल जाओगे।